बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कनाडा में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पसंदीदा चैनल प्राइम कनाडा टीवी के साथ मैं हूं इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं रीबिल्ड नेशन। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हम डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जो काम हो रहे हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम में हाईलाइट करते हैं और हम ऐसे माहिरीन को, ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं जो कि उसमें मज़ीद वैल्यू ऐड कर सकें, या वो उसका पार्ट हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली समहाउ, या वो नॉलेज रखते हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान को इस वक्त किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि हम तरक्की याफ्ता कौमों के साथ आके खड़े हो सकें। इसी हवाले से जो आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत बड़ा गैप है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में, और उस गैप को अगर हम कवर करने की बात करते हैं तो उसके लिए शायद हमें दहाइयाँ लगेंगी, डेकेड्स हमें रिक्वायर्ड होंगी उस गैप को कवर करने के लिए। बट अगर हम उसमें डिजिटाइजेशन का, आईटी की अगर हम उसमें सपोर्ट ले लें तो वो शायद हम वो जो एक दहाइयों पे मुहित जो सफ़र है उसको शायद हम जल्दी कवर कर सकें। इसी हवाले से आज हमारे प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है जनाब अकबर ख्वाजा साहब को, जो कि चीफ़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के। आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं अकबर साहब। बहुत शुक्रिया नोमान साहब, बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसा कि मैंने अपने टॉपिक का जिक्र किया कि हम डिजिटाइजेशन इन हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, तो इस पे एक सवाल उठता है। वैसे हमें पता तो चलता है कि आजकल इस तरह की बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, इस तरह की सर्विसेज आ गई हैं, सॉफ्टवेयर तो हॉस्पिटल में इस्तेमाल होते ही हैं, लेकिन क्या आईटी कुछ इस तरह का भी सोल्यूशन ला सकता है, या कुछ ऐसी जिद्दत महारत भी हो सकती है कि वो काम जो एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है या ब्लड प्रेशर की मशीन लगाता है, या जो एक सर्जरी एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर होती है, तो क्या इन चीज़ों के सोल्यूशन आईटी में मुमकिन है क्या? या मैं इस सवाल को और अगर रिफ्रेश करूँ तो क्या डिजिटाइजेशन इन हेल्थ केयर सेक्टर पॉसिबल है? नोमान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। एंड डिजिटाइजेशन इन हेल्थ केयर पाकिस्तान में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हो रही है। और यकीनन ये जानना ज़रूरी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें उस पर और काम करने की ज़रूरत है। हमें आईटी सेक्टर में उस पर अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो पेशेंट केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो एविडेंस बेस्ड पेशेंट केयर के थ्रू पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा दे सकें। अब सवाल ये आता है कि डिजिटाइजेशन क्यों ज़रूरी है। हेल्थ केयर में स्टेथोस्कोप यूज़ होता है, डॉक्टर इस्तेमाल होता है, और डॉक्टर अभी तक जो इलाज कर रहे हैं और नॉर्मली विदाउट डिजिटाइजेशन भी कर रहे थे, और डिजिटाइजेशन से क्या फ़र्क आएगा, ये एक बहुत ही ऐसा सवाल है जो कि हर जगह पे पूछा जाता है। अब अभी तक देर आर टू टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। एक तो ट्रीटमेंट होती है एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, और दूसरी ट्रीटमेंट होती है एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो ट्रीटमेंट का जो मयार है वो एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा होता है, और लोग उससे मुतमिन भी हैं। डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है तो वो अपने एक्सपीरियंस से उसका इलाज करता है। लेकिन अब डिजिटाइजेशन का फ़ायदा ये होने वाला है कि जब पेशेंट डॉक्टर के सामने बैठता है तो डॉक्टर के पास उसकी पूरी प्रीवियस हिस्ट्री होती है, जो कि डॉक्टर ने उसकी नोट की हुई होती है। वो डिजिटाइज हिस्ट्री होती है। जब डिजिटाइज हिस्ट्री होती है तो डॉक्टर उसकी पूरी हिस्ट्री दे। जब वो पेशेंट हॉस्पिटल में आया होगा उसका पूरा रिकॉर्ड डॉक्टर के सामने विजिबल होगा, क्योंकि जब पूरा रिकॉर्ड हॉस्पिटल में विजिबल होगा तो डॉक्टर उसके पूरे सारे के सारे लैब टेस्ट रिजल्ट्स भी देख सकता है कि पहले इसका फला क्रेटिनाइन यहाँ था, या किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को अगर देखा जाए तो डॉक्टर पूरे का पूरी उसकी जब लैब टेस्ट की हिस्ट्री देखता है, रेडियोलॉजी टेस्ट की हिस्ट्री देखता है, क्या क्या मेडिसिन पेशेंट ले रहा है, जो कि आमतौर पे ज़्यादातर पेशेंट्स को याद भी नहीं होती। जब डॉक्टर पूछता है तो कोई ना कोई चीज़ वो मिस कर देते हैं। जब डॉक्टर वो सारी चीज़ें देख के और उस बेस पे अपने एक्सपीरियंस को भी ऐड करता है और फिर उस बेस पे जब ट्रीटमेंट करता है तो यकीनन वो ट्रीटमेंट जो होता है वो पेशेंट के लिए बेहतरीन होता है। और डॉक्टर को ये भी पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट अगर कोई एंटीबायोटिक ले रहा था, अब पहले ये एंटीबायोटिक ले चुका है, जो अब ये एंटीबायोटिक देनी है या नहीं देनी है, या इससे कंट्रोडिक्ट कर रही है। तो डिजिटाइजेशन से जो पहला फायदा होना वो ये है कि जो अभी एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रीटमेंट हो रहा है उसके साथ एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट जब मिलेगा तो पेशेंट को अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत अच्छी बात। देखिए,
पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि डॉक्टर ने एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट किया है विथ हिज एक्सपीरियंस, ठीक है, विथ हिज और हर एक्सपीरियंस। तो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है जो पेशेंट को होता है उससे, वो ये है कि जो टाइपो एरर्स हैं या जो नुस्खा लिख के दिया जाता है, वो जब किसी जगह पे जाता है, वो नुस्खे को पढ़ने के बाद जो फार्मासिस्ट मेडिसिन दे रहा है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो नुस्खे में जो लिखी हुई राइटिंग फार्मासिस्ट को सही तरह से समझ में नहीं आई, या उस वो जो क्लिनिकल एरर्स होते हैं या जिसको हम कहें कि टाइपो एरर्स होते हैं, उससे जान छूट जाएगी, क्योंकि वो डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन होगी और डॉक्टर के कंप्यूटर पे भी मौजूद होगी, पेशेंट के ऐप पे भी मौजूद होगी, और साथ ही साथ पेशेंट के पास हाथ में जो डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन होगी वो भी मौजूद होगी। और क्या अच्छा हो जाए कि हमारे मुल्क में ऐसे सिस्टम जो कि कुछ हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं कि डॉक्टर जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसी हॉस्पिटल के फार्मेसी में वो प्रिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो जाती है, ऑनलाइन डिस्प्ले हो जाती है। तो वो जो एरर्स हैं जो कि लिखने के एरर से और जो समझने के एरर से, वो डिजिटाइजेशन से ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो पेशेंट को, अच्छा उसमें लिखने में ये भी होता है कि क्या चीज़ कितनी दफ़ा खानी है, वो भी डिजिटली लिखी हुई होगी, तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। और जो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि डिजिटली फीडबैक लेना, कि डॉक्टर ने जब पेशेंट का इलाज किया, पेशेंट के पास एक SMS चला जाए या पेशेंट के पास डिजिटली कोई मोबाइल ऐप अवेलेबल हो जो उसी क्लिनिक या उसी हॉस्पिटल की हो, और पेशेंट के पास ये इख्तियार हो कि वो उस डॉक्टर, उस हॉस्पिटल या उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में अपना फीडबैक दे, ताकि उस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को, उसकी क्वालिटी को या उस डॉक्टर को अपने बारे में मालूमात हो जाए, सो वो अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव कर सके। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात की कि इससे ना सिर्फ ये कि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, बल्कि हॉस्पिटल्स भी जो है वो अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे और चेक एंड बैलेंस एक तरीके से कायम हो जाएगा। हमने देखा कि कुछ इस तरह की सर्विसेज आई, लेकिन लोगों ने उनको अडॉप्ट नहीं किया। पाकिस्तान में इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि टेली कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही हैं, जो कह रही हैं कि हम आपको घर पे सर्विसेज देंगे, हम आपको डायग्नोस्टिक सर्विसेज देंगे। इसी हवाले से मेरी अपनी एक ऐप है जो कि हमने हेल्थ सॉल्यूशंस के नाम से बनाई है, उसमें भी यही है कि हम सारी सर्विसेज घर पे प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमने देखा कि लोग उसमें उसको अडॉप्ट नहीं किया लोगों ने। लास्ट ईयर वो लॉन्च हुई थी, लोगों को उस पर इतने ज़्यादा वो नहीं था। सवालात यही थे कि एक डॉक्टर हमें कैसे देख सकता है जब तक वो हमारे साथ, वो जब तक हमारा हलक चेक नहीं करेगा, जब तक हमारी ज़बान चेक नहीं करेगा, तो वो उस वक्त तक कैसे डायग्नोस कर सकता है कि हमें। लेकिन जब कोविड आया, जब लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया, लोगों को कहा गया कि स्टे होम, स्टे सेफ, तो उस वक्त लोगों ने इन सर्विसेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और जिन्होंने यूज़ किया उन्होंने इस हकीकत को जाना। तो आप क्या समझते हैं कि जो इस तरह की एप्लीकेशंस या जो IT के सॉल्यूशंस आए हैं, वो क्या हॉस्पिटल्स को और बिल्कुल एक तरीके से यूँ कहें कि रिमूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, या आप ये समझते हैं कि एक हद तक वो फैसिलिटेट कर देंगे पेशेंट को कि पेशेंट एटलीस्ट हॉस्पिटल जाने के काबिल हो जाए, और हॉस्पिटल्स को उससे कोई मदद मिलेगी, या ये हॉस्पिटल के अगेंस्ट एक बेनिफिट के अगेंस्ट कोई ये एक बिज़नेस है? आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये सवाल जो है ना बड़ा कॉमनली किया जाता है। बिल्कुल। देखें, एक तो ये है कि डिजिटाइजेशन के पास तो आज नहीं तो कल जाना है, ये इवेंचुअली एक हकीकत है। बिल्कुल ठीक है। और ये वो हकीकत है कि जिस पे लोगों को जाना ही जाना है, ठीक है, चाहते हुए या ना चाहते हुए जाना है। बिकॉज के आज जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो पहला गिफ्ट माँ बाप की तरफ से मिलता है वो भी एक मोबाइल फ़ोन होता है, और 18वीं सालगिरह पे भी जो गिफ्ट मिलता है वो भी मोबाइल फ़ोन होता है। तो आज का जो वो मॉडल चेंज हो जाता है। तो आज का जो बच्चा पैदा हो रहा है या आज की जो नस्ल आ रही है, उसका ख्याल, उसके ख्यालात, उसकी जो परवरिश हो रही है वो डिजिटाइजेशन और सारे के सारे टेक्नोलॉजी पे हो रही है। बहुत गहरी बात। तो
और दूसरी बात यह है कि आपके अब जो कंट्रीज जो तरक्की कर रहे हैं वो डेटा के बेसिस पे कर रहे हैं। आज किंग वो है जिसके पास डेटा है, आज किंग वो नहीं है जिसके पास साइंस सप्लाई। तो आपके पास रिसर्च के लिए डेटा होना जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम ई हेल्थ सॉल्यूशंस की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स की बात करें तो पाकिस्तान में अभी उस तरह का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कुछ हॉस्पिटल जमा कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। सो ये ज़रूरी है कि डिजिटाइजेशन के पास जाना पड़ेगा क्योंकि हमें रिसर्च के लिए डेटा चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि डिजिटाइजेशन जो है वो हमारे लिए किस तरह हमें फैसिलिटेट कर सकती है और उसकी तरफ हमें एंड ऑफ द डे वहाँ जाना है, हमें डिजिटल सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। आपके ख्याल में इसके लिए स्टेप्स जो है वो पहले किसको लेना चाहिए? क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह के ऑर्डर्स आने चाहिए, हॉस्पिटल या जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं क्या वो इस तरफ ऑलरेडी कोई स्टेप्स ले रहे हैं, ले चुके हैं? इस हवाले से अगर आप इंसाइट शेयर करें। हाँ, मैं पहले सवाल जो आपने किया था उसको इसी से कनेक्ट करके और फिर अपने आंसर दूंगा। देखें, लोगों को बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स ने बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हैं और ख़ासतौर पे कोविड के टाइम पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने, बहुत सारी ऐप्स ने डिजिटल केयर के हवाले से ऑनलाइन डॉक्टर, ऑनलाइन कंसल्टेंसी, ऑनलाइन फार्मेसी डिलीवरी, लैब का होम सैंपल कलेक्शन और सारे सॉल्यूशन दिए और लोगों ने बहुत हद तक उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन लोग अभी तक मुतमिन नहीं हैं, लोगों के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि जो मुझे ऑनलाइन सोल्यूशन दिया जाएगा या ऑनलाइन मुझे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये डॉक्टर बैठ के मेरे से बात करेगा, तो लोगों का अभी तक माइंडसेट बना नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि लोगों का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अब लोगों का माइंडसेट बनेगा कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपके पास जितने भी सोल्यूशन हैं, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, उसको अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर एक बॉडी के लाना पड़ेगा ताकि जो भी सॉल्यूशंस दिए जाएं वो सर्टेन फ्रेमवर्क्स के अंदर हो। उसके बहुत सारे अडॉप्ट करना सबके लिए आसान हो। अभी एक कंपनी एक सोल्यूशन देती है, दूसरी देती है, एक हॉस्पिटल एक सोल्यूशन देती है, दूसरा देती है, तो सर्टेन फ्रेमवर्क में उनको लाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल कोडिंग है, आईसीडी कोडिंग का फ्रेमवर्क है, आईसीडी कोडिंग के तहत उसकी डायग्नोसिस होनी चाहिए। सीपीटी कोडिंग के अगर हम ये कहें कि उसके कोई कंप्लायंस के रूल्स बना दिए जाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, कंप्लायंस के सबके लिए उसको अडॉप्ट करना, उस पर स्विच करना, उससे फायदा जो हम चाह रहे हैं वो फायदा लेना आसान हो। हाँ, उनकी एक बॉडी बनाई जाए जिसके अंडर अम्ब्रेला ये तमाम हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स आ जाएं और सर्टेन रूल्स कंप्लायंस के बना दिए जाएं ताकि जो पेशेंट है या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उन रूल्स को फॉलो कर रहा हो और जो पेशेंट है, जो सर्विस जिसको दी जा रही है, उसको ये सर्टेनिटी हो कि जो मुझे सर्विस दी जा रही है वो सर्टेन रूल्स और कंप्लायंस के तहत दी जा रही है। तो उस पर बड़ी काम करने की ज़रूरत है, आइदर फ्रॉम any government body or non-government body. We have to set up these type of things के एक बॉडी होनी चाहिए जिसके अंडर में ये सारे के सारे आईटी एंड हॉस्पिटल्स काम करें और उसी से ये जब इंडोज होगा तो फिर आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फिनटेक आया, पाकिस्तान में बैंक्स का निज़ाम था, लोगों को जाना पड़ता था, जाके साइन करना पड़ता था, अकाउंट्स खुलते थे। जब फिनटेक आया, डिजिटल करेंसी की बात आई, तो लोगों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया। लेकिन वो तब अडॉप्ट किया जब एक बॉडी थी और उस बॉडी ने एक रूल्स बनाया कि आपका डेटा के सिक्योरिटी के रूल्स ये हैं, इसी तरह से हेल्थ में हिपा कंप्लायंस के रूल हैं। जब ये सारा का सारा लोगों को पता होगा कि मेरा डेटा सिक्योर होगा, मेरे पेशेंट केयर जो हो रही है वो सर्टेन स्टैंडर्ड्स पे हो रही है, तो मेरे ख्याल में लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा और ये होना है, आज नहीं तो कल होना है। पीपल हैव टू अडॉप्ट दैट एंड लेकिन आईटी कंपनीज को और हॉस्पिटल्स को बड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा इसके लिए और उनको खुद को अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ओके, परफेक्ट। अच्छा, आपने जैसा कहा कि इस तरफ आना पड़ेगा, बिलाखिर आना है इसी तरफ, क्या हॉस्पिटल्स जो हैं या मैं कहूँ कि आईटी कंपनीज, अगर हम उनको एक अंडर वन अम्ब्रेला लाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो इतने विलिंग हैं
कि मैं जो वाइब्स मुझे हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हॉस्पिटल्स एक दूसरे का डेटा भी शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें ये ख़तरा होता है कि अगर हम अपने पेशेंट्स का डेटा शेयर करेंगे तो कल ये कस्टमर हमसे क्विट करके दूसरे हॉस्पिटल की तरफ मूव ना हो जाए। तो वो एक जो हॉस्पिटल को चलाने का जो एक कह लीजिए कि एक जो भी एक्सपेंस आता है वो फिर वो उसको कैसे मीट कर सकेंगे। तो क्या, चूँकि आपका ताल्लुक़ एक हॉस्पिटल से ये, इसलिए मैं ये ख़ास तौर पे सवाल आपसे करना चाहूँगा कि क्या वाकई हॉस्पिटल्स भी इन चीज़ों को अडॉप्ट करने में हक बजाने में हैं, वो इसमें इसको अडॉप्ट करने के लिए विलिंग हैं या नहीं? देखिए, ये एक मुश्किल सवाल है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इदारा अपना डेटा, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे हॉस्पिटल हो या कोई भी हो, अपना पेशेंट्स का डेटा दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि दुनिया भर में ये सिस्टम, निज़ाम कैसे चल रहा है। आप अगर फ्लाइट करके किसी और कंट्री में जाते हैं और उस कंट्री में अगर ये निज़ाम चल रहा है तो सर्टेन रूल्स पे चल रहा है। अब वो रूल्स क्या हैं वो हमें देखने होंगे कि किस टाइप का डेटा और कितना डेटा उसके साथ शेयर करना है। जब ये रूल्स डिफाइंड हो जाएंगे कि कौन सा डेटा और कितना डेटा शेयर करना है, तो फिर हॉस्पिटल्स भी विलिंग हो गए, बिकॉज फिर वो पेशेंट हॉस्पिटल को मजबूर करेगा कि भाई मेरा डेटा, अगर मैं आज हॉस्पिटल ए में ट्रीटमेंट कराने जा रहा हूँ और फिर हॉस्पिटल बी में ट्रीटमेंट कराने जा रहा हूँ, तो अभी पेशेंट के ऐप, मोबाइल ऐप पे तो डेटा अवेलेबल है। बहुत सारे हॉस्पिटल से मोबाइल ऐप, हमारा हॉस्पिटल ने भी पेशेंट के लिए मोबाइल ऐप दिया हुआ है, तो पेशेंट के पास मोबाइल ऐप पे तो डेटा अवेलेबल है। तो जब वो दूसरी हॉस्पिटल का डॉक्टर उसको देखता है या उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है, तो उस हॉस्पिटल के सिस्टम में कोई उसका सर्टेन डेटा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि हम एक सेंट्रल ग्लोबल MR सिस्टम की तरफ आ जाए और गवर्नमेंट को उससे बड़ा फायदा होने वाला है। अच्छा। और कंट्री को उससे बड़ा फायदा होने वाला है। तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा वो फ़ायदा है तफसील से, अगर आप उसको थोड़ा सा। कंट्री का अगर ये विजन हो कि हमारा ई-हेल्थ सिस्टम ग्रो करे और सारे हॉस्पिटल्स एक ही तरह के ट्रीटमेंट और एक ही पेज पे आ जाएं, तो ये डिजिटाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। उनको सर्टेन रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है। और उनको हॉस्पिटल्स को और इंस्टीट्यूशन को इस बात पे लाना पड़ेगा कि आपके पास इस स्टैंडर्ड का MR नंबर होना चाहिए, चाहे वो CNIC नंबर हो। CNIC को किस हद तक मैंडेटरी कर सकते हैं, ताकि पेशेंट अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, मिसाल के तौर पे कोरोना की बात आई, अब एक पेशेंट है, एक जगह से कोरोना टेस्ट कराता है और उसका उस जगह पे पॉजिटिव आया है और वो जाके दूसरी हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर के सामने बैठता है, और अगर उस डॉक्टर को ये पता ही नहीं है कि उसका कोरोना टेस्ट भी हुआ है और पॉजिटिव भी आया है और वो डॉक्टर के सामने बैठ के ट्रीटमेंट करा रहा है, तो वो डॉक्टर जो उसको देख रहा है वो भी मुतासिर हो सकता है। और इससे ज्यादा ये भी है कि वो डॉक्टर मजीद किसी मरीज को देख रहा है, वो भी मुतासिर हो सकता है। कितनी अच्छी बात होती कि जब उसने टेस्ट कराया, उसका कोरोना पॉजिटिव आया, वो डेटा जैसे ही डॉक्टर उसका CNIC नंबर या MR नंबर एंटर करे तो उसको पता चल जाए कि ये डेटा है, ये कॉमनली अवेलेबल होना चाहिए, तो फौरन डॉक्टर के पास अवेलेबल आ जाए कि इसने कोरोना टेस्ट कराया था, उसका रिजल्ट यह है। और इसका एक फ़ायदा ये भी हो सकता है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें आपने इस बात का जिक्र किया था, तो मैं ज़रूर उस बात को हाईलाइट करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें मल्टीपल टेस्ट लिख के देता है, हम वो टेस्ट करवा लेते हैं, उस टेस्ट का रिजल्ट पेशेंट के पास मौजूद होता है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न कुछ हमारे ऐसा भी किया जाता है कि एक सेकेंड ओपिनियन कि जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो उसको प्रेफरेंस देते हैं, तो जब वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो दूसरा डॉक्टर वही टेस्ट दोबारा करवाता है। अगर ये टेस्ट रिजल्ट्स और ये चीज़ें अवेलेबल हों कि हाँ जी इनका यही टेस्ट विद इन अ वीक पहले हो चुका, 10 दिन पहले हो चुका है और उसकी ये रिजल्ट्स हैं, तो शायद वो डॉक्टर ना लिखे और उससे पेशेंट को ये फ़ायदा हो सकता है कि पेशेंट के जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं वो शायद ना बढ़े, उसे एक सेकेंड ओपिनियन भी मिल जाए, रिपीटेशन तो नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, रिपीटेशन ना हो। तो इसके अलावा जैसे आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के रूल्स पास कर दे और सब जगह एक तरह का सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाए, तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल रेज होता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त गवर्नमेंट के बनाए हुए हॉस्पिटल्स हैं उनको अगर हम देखते हैं तो लोगों की राय के मुताबिक, और वैसे भी अगर हम फिज़िकली देखते हैं तो वहाँ पर उनमें कंडीशन बहुत ख़राब है। ठीक है। और उसके अपोजिट अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ देखते हैं, मुख्तलिफ जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पर बहुत आला पाए का इलाज हो रहा है, वहाँ डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे बैठ रहे हैं, वहाँ जो सर्विसेज, वहाँ जो मशीनरी है वो अप टू डेट है।
तो अगर एक ही सिस्टम की हम बात करेंगे कि एक ही सिस्टम आ जाए तो क्या हमें उन हाई स्टैंडर्ड को नीचे लेके जाना पड़ेगा, या जो वो लोअर स्टैंडर्ड हॉस्पिटल हैं उनको ऊपर लाना पड़ेगा? अगर उन्हें ऊपर लाना पड़ेगा, बेशक उन्हें ही अपडेट करने की ज़रूरत होगी, तो क्या हमारी गवर्नमेंट के लिए ये एक आसान टास्क होगा? देखिए, कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, ठीक है, और सवाल का जवाब भी कोविड ने दे दिया, ठीक है। आपने देखा कि कोविड का जो ट्रीटमेंट हो रहा था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हो रहा था और नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रहा था, और गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छी तरह से, दुनिया मानती है कि कोविड को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। अब कोविड ने ये बड़ा सिखा दिया कि जो भी ट्रीटमेंट हो रहा था उसका डिजिटल डेटा की अवेलेबिलिटी ऑनलाइन शाम तक एक सेंट्रल बॉडी के पास जाना चाहिए, और कोविड ने हमें सिखाया और जा रही थी, चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट ओन्ड हॉस्पिटल हो, और गवर्नमेंट ने सर्टेन पैरामीटर्स दिए थे कि ये पैरामीटर्स चाहिए, ये डेटा चाहिए, उसमें ये मैंडेटरी है और ये नॉन मैंडेटरी है, ये डेटा मुझे चाहिए। अच्छा, जो दूसरा फैक्टर है इसमें वो ये है कि हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जितनी भी है उसको इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आईटी कंपनीज हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको उनको हेल्प आउट करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ द पाकिस्तान, वो एक सर्टेन कॉज के लिए, बिकॉज जब ये सिस्टम्स हॉस्पिटल्स में चाहे गवर्नमेंट ओन्ड हो या नॉन गवर्नमेंट ओन्ड हो उसमें इम्प्लीमेंट होते हैं, उसमें जाते हैं, तो फ़ायदा ये होता है कि जो हॉस्पिटल एवरेज परफॉर्म कर रहा होता है, जब पेशेंट केयर पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहा होता है, उसकी तवज्जो बढ़ जाती है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि अब हर डेटा रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, तो अगर पेशेंट को कफ है तो दे हैव टू मेंशन कफ, अगर पेशेंट को कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं तो दे हैव टू मेंशन सिम्टम, और डायग्नोसिस मेंशन करना ज़रूरी है। तो जब ये डिजिटाइजेशन इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी और हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, हमें हेल्प आउट करना शुरू करेंगे आईटी कंपनीज़ को, और आईटी कंपनीज़ उस पर काम करेंगी, तो पेशेंट केयर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है, और डॉक्टर्स आर विलिंग टू अडॉप्ट दैट, हॉस्पिटल्स आर विलिंग टू अडॉप्ट दैट, बट द थिंग इज दैट गहरी बात कही है, और आपने अच्छी बात की, क्योंकि हमारे प्रोग्राम जो है वो चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए स्पेशली, और आपने एक बहुत अच्छी एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने बताई है कि वो इस सेक्टर में की जा सकती है। लेकिन अगर मैं बीइंग एन इन्वेस्टर सोचता हूँ तो इन्वेस्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वही होता है कि अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो क्या ROI है, क्या इसमें कोई बेनिफिट है, कोई प्रॉफिट है इस मॉडल को अडॉप्ट करने में? देखिए यार, ROI इन्वेस्टर तो बात करेगा डेफिनेटली ROI, लेकिन मैं उसको एज ए ROI नहीं आंसर करना चाहूँगा, क्योंकि फिर ये प्योरली बिजनेस की तरफ चला जाएगा। मैं इस वक्त सिर्फ बात करूँगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की अगर हेल्प आउट करनी है, बीइंग ए नेशनल, बीइंग ए पाकिस्तानी, हमारे पीपल की, हमारे लोगों की, गरीब आवाम की अगर हेल्प करनी है, उसके लिए ई हेल्थ कार्ड की हम बात करते हैं, उसके लिए हम अच्छे सिस्टम्स की बात करें, अच्छी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कितने लोग अच्छी ट्रीटमेंट की वजह से जो है ना, अच्छी ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से ये जो है ना गुजर जाते हैं अपनी जान, और तो वो उस सारे कॉज को फिल आउट करने के लिए उनको हेल्प करनी चाहिए। ROI इज़ टोटली बिजनेस thing, and I believe कि हेल्थ केयर सिस्टम इज आउट ऑफ दैट। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने और बहुत अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट किया अकबर ख्वाजा साहब। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, बेशक हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़ा गैप है, और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटाइजेशन वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें बहुत तेज़ी से उस गैप को कवर करने में मदद कर सकती है, और इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इस तरफ आ सकते हैं, अपना इस पर्टिकुलर डोमेन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। सो मैं यहाँ पर इस दुआ के साथ कि जो इस तरह के लोग जैसे आज हमारे मेहमान अकबर ख्वाजा साहब थे, जो जितनी इंसाइट्स लेके बैठे थे और जिन चीज़ों को इन्होंने पॉइंट आउट किया है, इन तमाम मकासद को हासिल करने में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। मैं अपने प्रोग्राम रीबिल्ड नेशन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।